राधे शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं उत्फुल्लतापिच्छ मनोरमश्रीर् मातुः स्तनन्यस्तमुखारविन्द उच्छालयन् पादसरोरुहाग्रं कृष्ण कदा यास्यति दृक्पथं मे यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पाद पद्म पराग मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोविंद
पाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए राधा गोविंद भगवान की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि समस्त विश्व में केवल दो प्रकार के लोग हैं। एक वे जिन्हें हम अज्ञानी कह सकते हैं और एक वो जिन्हें हम ज्ञानी कह सकते हैं। गंवारी भाषा में एक मूर्ख एक समझदार, इन दोनों में मूर्खों की संख्या 99.9% है और समझदार 0.1% भी मैं अधिक बता रहा हूं, इतने भी नहीं है। ये अज्ञानियों की परिभाषा क्या है? उद्धव ने पूछा था भगवान से, श्री कृष्ण से, को मूर्खा, संसार में मूर्ख किसे कहना चाहिए महाराज? तो उन्होंने उत्तर दिया था
मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि, पंथा मन निगम स्मृता। 11:19-42 भागवत। मूर्ख उसे कहते हैं जो अपने को देह मानता है। आप लोगों में कोई मूर्ख है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस परिभाषा से आप लोग अकेले में सोच विचार करके निर्णय कर लीजिएगा कि आप लोग इन दो पार्टियों में किस पार्टी में हैं। अर्थात आप अपने आप को देह मानते हैं या देही। तीसरी तो कोई वस्तु है नहीं। हमारे पास दो ही वस्तु है, एक देही एक देह। देही माने देह वाला, जैसे धनी धन वाला, ज्ञानी ज्ञान वाला, ऐसे ही जो अपने को देह मानता है और जो अपने को देही मानता है, इन दोनों में अगर कसौटी पर कसने की बात आवे तो वो भी मैं बता दूं। जो परिपूर्ण हो गया हो, जिसका जीवन नित्य हो और जिसका ज्ञान परिपूर्ण हो, अर्थात अज्ञान का अत्यंत अभाव हो गया हो, और जिसके दुख का अत्यंत अभाव हो गया हो, अर्थात पूर्ण आनंद सदा को मिल गया हो, तो ये लोग देही के मानने वाले उस संप्रदाय में हैं। और जो मरणशील है, अज्ञानी है, दुखी है, वे सब अपने को देह मानने वाले। बस अब तो आप लोग अपने अपने का निर्णय कर लेंगे। इतने सारे पैमाने बता दिए मैंने, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूं आप लोग कौन है तो शायद आप लोग गाली बकना शुरू कर दे। हमको मूर्ख कहते हैं, बड़े जगत गुरु बन के आए हैं। ये मूर्ख शब्द सुनने को हम लोग तैयार नहीं है, भले ही मूर्ख हो। हाँ, अगर हम ज्ञानी हैं और कोई मूर्ख कहता है तो हम इतराज नहीं करते, हंसते रहेंगे। मुझको ये मूर्ख कहता है, ज्ञानी सोचता है ये मुझको मूर्ख कहता है। ओ समझा समझा, क्या समझे? ये मूर्ख है इसलिए सबको मूर्ख समझता है। जिसकी आंख में पीलिया का रोग होता है वो सर्वत्र पीला पीला देखता है। ये एक एक परिभाषा, एक एक वाक्य मेरा बहुत ध्यान से समझिए और पकड़िए इसको। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? दूसरे में दोष देखते हैं। इसका मतलब क्या? हमारे अंदर दोष भरा है
वही बाहर निकल रहा है। सब जगह दोष ही दिखाई पड़ रहा है। वरना अगर कोई लैला मजनू भी सामने आ जाता तो हम कहते ये मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर है, हम वही अर्थ लगाते। लेकिन हम जब गलत है तो सचमुच मीरा अगर मेरे सामने आ जाए तो हम लोग कहेंगे ये भी लैला का स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार सर्वत्र देखता और निश्चय करता है। जब ये गलत निर्णय बंद हो जाए तब समझो अब मैं सही हो रहा हूं। अब मैं किसी के दोष को नहीं देखता, अपने दोष को देखने का अभ्यास कर रहा हूं। क्या कमी है मेरे अंदर? इसने हमको मूर्ख कहा परसों, और आज तक मैं जल रहा हूं। मेरे दोस्त ने, मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे मूर्ख कहा। ये कान में गूंज रहा है और अंदर जला रहा है। यानी मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि काखा गाघा वाला एक शब्द है मूर्ख, ये सुनते ही और आत्मा का पतन हो गया। इतना क्रोध, इतनी फीलिंग, यही पहचान है मूर्ख की। और जब वो बुद्धिमान हो जाएगा तो फिर क्या बोलेगा? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटीक छवाए। अपने पैसे से एक कुटी बनवा दो अपने आंगन में, जो तुम्हारी बुराई करने वाला हो उसको वहां टिका दो। और अगर वो भूखा हो तो खाना भी दे दिया करो, और उससे कह दिया करो कि भैया तुम बस एक काम करो, दिन भर मुझे गाली दिया करो। और हम सुनकर फील न करें, ये शर्त। एक्टिंग में नहीं कि हम लोगों को दिखाने के लिए उसको टिका लिए हैं और कहा देखो भैया तुम ऐसे गाली देते रहना और हम मुस्कुराते रहेंगे ताकि लोग जाने ये महापुरुष हो गया। अरे ये भी होता है हमारे संसार में। सचमुच का। तो जो मैं कौन मेरा कौन को समझ गया प्रैक्टिकल, वही समझदार है। और जो इस प्रश्न को नहीं हल कर सका वही ना समझ है। तो इसके हल करने के लिए हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का भी अवलंब लिया, अनुमान प्रमाण का भी लिया, लेकिन काम नहीं बना।
क्योंकि हम जिसका निर्णय कर रहे हैं वो विजातीय है। विजातीय माने जैसे आंख देखने का काम करती है, हाँ, कान सुनने का काम करता है, हाँ, दोनों विजातीय है ना, अलग अलग काम करते हैं। हाँ, ऐसे ही पंच महाभूत की ये इंद्रियां, ये मन, यही हमारे पास है और जिसका निर्णय करना है वो पंच महाभूत का सामान नहीं है, वो कुछ और है। क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन पंच महाभूत का सामान नहीं है। ये जानते हैं तो उसका पता लगाने के लिए शब्द प्रमाण का अवलंब लिया गया। वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाया गया मैं कौन हूं। उन्होंने मैं का नाम बताया जीव। जीव शब्द का अर्थ है जो स्वयं जीवित रहे और जहां रहे उसको भी जीवित रखे। तो फिर पता लगाया गया कि ये जीव है किससे संबद्ध, ये स्वतंत्र है? नहीं नहीं, पता लगा कि तीन तत्व है, अनाद्यनंत शाश्वत नित्य, लेकिन इन तीनों में दो तत्व तीसरे तत्व के शक्ति स्वरूप हैं, अर्थात ब्रह्म शक्तिमान है, जीव और माया उनकी शक्ति है। तो माया जड़ है, उसको छोड़ो। माया के बारे में इतना समझे रहो कि ये जीव के ऊपर अनादिकाल से हावी है, अधिकार जमाए है। देखो, भूलना नहीं, एक दिन जमाया नहीं अधिकार, सदा से माया का अधिकार है जीव के ऊपर। क्यों जी? जड़ वस्तु का अधिकार चेतन पर कैसे हो गया? हो गया मत बोलो, अच्छा चलो है, यही बोलते हैं। क्यों है?